हेलो क्लास नाइन्थ के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपको 4 अगस्त का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए विषय संस्कृत का क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम सेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आराध्य इति पदे कह प्रत्यय, यानी कि जो यहाँ पे आराध्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वत, दूसरा है यहाँ पे ख है ब्रीता, ग है लयप और घ है तुमुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ल्यूप जो है इसमें प्रत्यय है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजा केन प्रेरित जिमुतवाहन यो राजय अभिषेक्तवान, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा ने किससे प्रेरित होकर जिमुतवाहन का युवराज के पद पर अभिषेक किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है पुत्रे, दूसरा है स्व सचिवे, ग है वृक्ष और घ है जने। तो जो राजा है दोस्तों वो आपका स्व सचिव से प्रेरित होकर वो जिमुतवाहन का अभिषेक किया। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका ख हो जाएगा आंसर। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संप्राप्तव्यवनम इति पदे कह उपसर्ग, यानी कि जो यहाँ पे संप्राप्तव्यवनम जो है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है यहाँ पे स, ख है अव और ग है अप और घ है सम। तो वहाँ जो ऊपर जो शब्द दिया हुआ था उसमें आपको सम शब्द का जो है उपसर्ग प्रयोग हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अक्षीण इति पदे क समास अस्ति, यानी कि जो यहाँ पे अक्षीण जो शब्द है इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, ग है नत्र समास और घ है दिग्गु समास। तो यहाँ पे इस जो शब्द है इसमें आपका नत्र जो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यंत्रेण इति पदे का विभक्ति, यानी कि जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस पद में कौन सा विभक्ति प्रयोग हुआ है। जो यंत्रेण शब्द है यानी कि जो यंत्रेण पद है इसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे पहला है द्वितीय, द्वितीया, ख है तृतीया, ग है चतुर्थी और घ है सप्तमी। तो इसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि समाचरित इति पदे क अलकार, यानी कि जो समाचरित जो शब्द है पद है इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क कह रहा है लट अकार लकार, ख है लंग लकार, ग है लुट लकार और घ है विधिलिंग लकार। तो जो समाचरित शब्द है दोस्तों इसमें आपका विधिलिंग लकार प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तस्य सानो ऊपरी विभक्ति कंचन पूरा नाम नगरम अत्र तस्य इति पद कस्मे प्रयुक्तम, यानी कि उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तो यहाँ पर कौन सा तस्य, यहाँ तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है। जो यहाँ पे तस्य है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि तस्य सानो ऊपरी विभक्ति कंचनपुरा नाम नगरम अत्र तस्य इति पद नगेंद्राय प्रयुक्तम, और यानी कि यहाँ पे जो नगर है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कस्य गृहोद्यानो कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित, यानी कि किसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से यानी कि पहले पीढ़ी दर पीढ़ी आते हुए कल्प वृक्ष स्थित था। तो यहाँ पे है जिमुतवाहन से गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित।
और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्षीणो वृत्तस्तु की भवेत, यानी कि किस जिसका चरित्र नष्ट हो गया है उसका क्या होता है। तो यहाँ पे उत्तर है क्षीण वृत्तस्तु हतोथ स्वभवते। और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अस्माभि कृदयसम आवरण न कर्तव्यम, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। न यहाँ पे बोला है कि हमें किस तरीके का आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर है कि अस अस्माभि आत्मन प्रतिकूलम आवरण प्रे सह न कर्तव्यम। और इसी तरीके से यहाँ पे अब हम सेक्शन सी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिमुतवाहन कल्पतरुम अपगमय किम उवाच, यानी कि जिमुतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या कहा। तो यहाँ पे उत्तर है कि जिमुतवाहन कल्पतरुम अपगमय उवाच देवतव्यारम तत्पूर्वोसाम अभीष्टा कामा पुरुता तन्मय काम पुरय यथा पृथ्वीम अदृद्रा पश्यामि तथा करोतु देव इति। और इस तरीके से यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो ये 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक पदेन उत्तर लिखत, यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है उसको एक पदों में लिखना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वाक्य है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क है मरालय स विहग केसा भवती। तो इसके लिए हम यहाँ पे सर्वाणम जो यहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे है अपेया पदस्यम विलोम पद लिखत, यानी कि जो अपेया शब्द है इसका विलोम पद क्या होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पेया, ऑप्शन नंबर ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे ग है गुणा केन निर्गुणा भवंती। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा निर्गुणनम। और यहाँ पे ग जो घ जो क्वेश्चन है नद्यम केन प्रकरण भवंतयापया, तो इसके लिए यहाँ पे समुद्र माघासी के प्रयुक्त होगा। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।